नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल ज़ूबो बायो। मैं हूं बीरेंद्र कुमार वर्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्लांट किंगडम का टॉपिक प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के MCQ। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर हमारा उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 11th में है, क्लास 12th में है और वो बायोलॉजी स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं। क्लास 10th के वो बच्चे जो आगे चलकर नीट की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये लेक्चर एप्लीकेबल होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस MCQ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल इज़ इनकरेक्ट। हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल के लिए जो सेंटेंस दे रखे हैं उनमें से आपको इनकरेक्ट चूज़ करना है। ए ऑप्शन है, स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द वन सेल्ड जाइगोट। बी ऑप्शन है, देयर इज़ नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट। सी ऑप्शन है, माइटोसिस इन द जाइगोट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। और डी ऑप्शन है, द हैप्लॉइड स्पोर्स डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म द गैमीटोफाइट। इसका जो आंसर होगा वो होगा माइटोसिस इन द जाइगोट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। ऑप्शन सी इसका सही होगा। जो जाइगोट होता है उसमें मियोसिस के फलस्वरूप हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, ना कि माइटोसिस के फलस्वरूप। तो इसका जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो सी है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज़ रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द वन सेल्ड जाइगोट। जो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल इख्तियार करते हैं जैसे एल्गी, उसमें जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन होती है वो केवल जाइगोट तक सीमित रहती है। जैसे ही जाइगोट बनता है, जाइगोट में मियोसिस होती है और दोबारा से हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल शुरू हो जाती है। ये बिल्कुल सही बात है। इसका बी ऑप्शन है, देयर इज़ नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट। जो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट है वो एल्गी में नहीं होती है। दी हैप्लॉइड स्पोर्स डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म द गैमीटोफाइट। हैप्लॉइड स्पोर्स में हमेशा माइटोसिस होती है और वो गैमीटोफाइट ही प्रोड्यूस करते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल जनरली अकर्स इन। जो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है वो किस में होती है? मोस्ट एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और डी ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मोस्ट एल्गी। मोस्ट एल्गी में हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होती है, यानी इसमें पूरी लाइफ साइकिल में ही इसके जो सेल्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। केवल जाइगोट एक डिप्लॉइड सेल बनती है और जाइगोट बनने के बाद उसमें मियोसिस हो जाती है, जिस वजह से दोबारा से हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल शुरू हो जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। विच काइंड ऑफ लाइफ साइकिल पैटर्न्स इज एग्जिबिटेड बाय सीड बियरिंग प्लांट्स। जो सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें किस तरह की लाइफ साइकिल होती है? ऑप्शन ए, हैप्लोन्टिक, डिप्लोन्टिक, हैप्लोडिप्लोन्टिक या ऑल ऑफ दीज। जो सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं जैसे कि इनमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं, ये डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल इख्तियार करते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब इसकी जो लाइफ साइकिल होती है स्पोरोफाइटिक होती है। इसमें अधिकतर समय के लिए डिप्लॉइड सेल्स ही रहते हैं। कुछ समय के लिए डिप्लॉइड सेल्स में मियोसिस होती है और स्पर्म और एग बनते हैं। स्पर्म और एग का जब फ्यूजन होता है तो जाइगोट बनता है और जाइगोट का ही डेवलपमेंट होता रहता है। और अधिकतर समय के लिए स्पोरोफाइटिक जनरेशन ही होती है, यानी अधिकतर समय के लिए डिप्लॉइड सेल्स ही इसमें रहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वंस। ये स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसमें से जो इनकरेक्ट है वो आपको चूज़ करना है। स्पोरोफाइट इन मॉसिस इज मोर एलेबोरेट देन दैट इन लिवरवर्ट्स। जो मॉसिस के स्पोरोफाइट होते हैं वो लिवरवर्ट्स से ज़्यादा समय के लिए रहते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। साल्विनिया इज होमोस्पोरस, ये गलत है। साल्विनिया एक हेटेरोस्पोरस प्लांट है। लाइफ साइकिल इन ऑल स्पर्मेटोफाइट्स इज डिप्लोन्टिक। जो लाइफ साइकिल होती है स्पर्मेटोफाइट की वो
डिप्लोंटिक होती है, ये बिल्कुल सही बात है। इन साइकस मेल कोन्स एंड मेगास्पोरोफिल्स आर बोर्न ऑन द सेम ट्री, ये गलत है। जो साइकस का प्लांट होता है वो डायोइसियस होता है, यानी मेल प्लांट अलग और फीमेल प्लांट अलग होता है। तो इसका जो आंसर होगा दूसरा और चौथा स्टेटमेंट गलत है, यानी सेकंड एंड फोर्थ गलत हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेफर टू द गिवन फिगर शोइंग लाइफ साइकिल पैटर्न्स एंड आइडेंटिफाई देम। ये दो फिगर दे रखे हैं, इसमें आपको लाइफ साइकिल पैटर्न को बताना है कि ए में किस तरह की लाइफ साइकिल है और बी में किस तरह की लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल के बारे में आपको देखना होगा, जो गैमीटोफाइटिक फेज़ है इसकी वो बहुत लंबे समय तक रह रही है, जबकि स्पोरोफाइटिक फेज़ बहुत कम समय के लिए होती है। तो इसकी जो लाइफ साइकिल है वो होगी हैप्लोन्टिक। इस फिगर में अधिकतर समय के लिए जो लाइफ साइकिल है अधिकतर समय के लिए डिप्लॉयड है, यानी स्पोरोफाइटिक है। तो इसकी जो लाइफ साइकिल होगी वो होगी डिप्लोन्टिक। अब चूज़ कर लीजिए आप, ए हैप्लोन्टिक है और बी डिप्लोन्टिक। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल इज़ फाउंड इन ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, फंजाई, बोथ ए एंड बी। जो हैप्लोडिप्लोन्टिक कंडीशन है वो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स दोनों में पाई जाती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उसमें जो स्पोर बनता है वो सीड जर्मिनेट करके प्रोटोनीमा बनाता है, जो काफ़ी लंबे समय तक रहता है और वो हैप्लॉइड होता है। और जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें जो स्पोर जर्मिनेट करते हैं वो बनाते हैं प्रोथैलस, ये भी हैप्लॉइड होता है जो कि काफ़ी लंबे समय तक रहता है। और बाकी समय में दोनों ही में स्पोरोफाइटिक कंडीशन या डिप्लॉयड कंडीशन होती है। तो ओवरऑल इनकी ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स की जो लाइफ साइकिल होती है वो हैप्लोडिप्लोन्टिक होती है। आप सभी से गुजारिश है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो के ऊपर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन फिल इन द ब्लैंक्स, ए डोमिनेंट एंड इंडिपेंडेंट हैप्लॉइड गैमीटोफाइट अल्टरनेट्स विथ ए शॉर्ट लिव्ड डिपेंडेंट स्पोरोफाइट। इसमें डोमिनेंट और इंडिपेंडेंट हैप्लॉइड गैमीटोफाइट होता है और उसके ऊपर उस पर डिपेंड करता हुआ और शॉर्ट लिव्ड स्पोरोफाइटिक होता है। ये तो एक ही होता है, वो होता है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में जो गैमीटोफाइटिक स्टेज होती है या हैप्लॉइड स्टेज होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, और जो स्पोरोफाइटिक स्टेज होती है वो गैमीटोफाइट के ऊपर डिपेंड करती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ये एक फिगर दिखाया गया है, मास या फ्यूनेरिया जिसे कहते हैं। गैमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट दोनों स्टेज इसमें दिखाई गई हैं। इस प्लांट में जो गैमीटोफाइटिक स्टेज है वो इंडिपेंडेंट है और डोमिनेंट है। स्पोरोफाइटिक फेज इस गैमीटोफाइट के ऊपर डिपेंड करती है और स्पोरोफाइटिक फेज में फ्रूट, सीटा और कैप्सूल ऑर्गन्स ही इसमें होते हैं। ये स्पोरोफाइटिक स्टेज गैमीटोफाइट पे डिपेंड करती है और शॉर्ट लिव्ड होती है। ये फिगर था फ्यूनेरिया का, जो कि एक ब्रायोफाइट है। ये फ्यूनेरिया या मॉस की लाइफ साइकिल दिखाई गई है कि कैसे कैसे वो हैप्लोडिप्लोन्टिक होती है। ये एक फ्यूनेरिया या मॉस का एडल्ट या मैच्योर प्लांट दिखाया गया है। इसके बाद इसमें जो फ्रूट, सीटा और कैप्सूल है ये स्पोरोफाइटिक कंडीशन है, और बाकी की जो कंडीशन मेन प्लांट की है ये गैमीटोफाइटिक स्टेज है। ये जो है इंडिपेंडेंट होती है और अपना भोजन खुद बनाती है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करती है। इसके ऊपर जो स्पोरोफाइटिक लगा रहता है फ्रूट, सीटा, कैप्सूल, ये इसी गैमीटोफाइट के ऊपर डिपेंड करती है। इसके बाद इस कैप्सूल में मियोसिस होती है और मियोसिस के फलस्वरूप ये स्पोर बनते हैं। ये स्पोर फिर जर्मिनेट करके प्रोटोनीमा बनाते हैं। प्रोटोनीमा हैप्लॉइड इस कंडीशन है इसकी। फिर प्रोटोनीमा जब ग्रो करता है तो उसमें दो ब्रांच बनती हैं एक ही प्लांट में। एक फीमेल ब्रांच होती है और एक मेल ब्रांच होती है। फीमेल ब्रांच में आपका बनेगा एग,
आर्चिगोनियम के अंदर जो रहता है, और मेल ब्रांच में आपके बनेंगे स्पर्म, जो कि स्पर्म बाइफ्लैजेलेट होते हैं। अब ये स्पर्म इस एग तक पहुंचते हैं और इसको फर्टिलाइज़ करने के बाद ये एग कन्वर्ट होता है जाइगोट में। अब देखो डिप्लॉयड कंडीशन शुरू हो गई यहाँ से, जब जाइगोट बना ये कहाँ लगा रहता है, ये इस फीमेल ब्रांच में लगा रहता है, ये इसकी फीमेल ब्रांच है तो ये इसमें लगा रहता है। इसी में आगे चलकर फूट, सीठा और कैप्सूल बनेंगे, जो कि स्पोरोफाइटिक कंडीशन होगी, कुछ समय के लिए होगी और ये गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करती है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको ये 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनको रीड करना है और इसके हिसाब से फिर आपको ऑप्शन चूज़ करना है। देखिए, ब्रायोफाइट्स शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ए हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक जनरेशन एंड ए डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक जनरेशन अल्टरनेट इन देयर लाइफ साइकिल। ये दोनों ही पॉइंट सही हैं कि जो ब्रायोफाइट है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है, और ब्रायोफाइट में हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक जनरेशन एंड ए डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक जनरेशन, यानी 2 जनरेशन होती हैं, हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक जनरेशन और डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक कंडीशन। ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं आपके, तो इसका हो जाएगा आंसर बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। इन फिल इन द ब्लैंक्स, ए डोमिनेंट एंड इंडिपेंडेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट अल्टरनेट विथ ए शॉर्ट लिव्ड इंडिपेंडेंट हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। अब देखिए, इसमें जो क्वेश्चन है उसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें 2 जगह इंडिपेंडेंट आया है, एक ये इंडिपेंडेंट है और ये एक इंडिपेंडेंट है, यानी कि जो डोमिनेंट और इंडिपेंडेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होती है और इसके बाद शॉर्ट लिव्ड इंडिपेंडेंट हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक होती है। शॉर्ट लिव्ड इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट और इंडिपेंडेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक कंडीशन टेरिडोफाइट्स में होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, टेरिडोफाइट्स। अभी हम फिगर से इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं आगे। ये एक टेरिडोफाइट्स का फिगर दे रखा है। इसमें ये देखिए, इसमें ये जो मेन प्लांट है ये स्पोरोफाइटिक प्लांट है। इस मेन प्लांट में जो ये लीफ दिख रही है आपको, इस लीफ की निचली सतह पर स्पोरेंजिया का क्लस्टर होता है। इस स्पोरेंजिया के क्लस्टर को हम सोरस कहते हैं या सोराई कहते हैं। सोरस ये दिखाया गया है। अब इस सोरस के अंदर एक स्पोरेंजियम लेते हैं। स्पोरेंजियम में स्पोर मदर सेल ग्रो करती है। इस स्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है। मियोसिस के फलस्वरूप जो स्पोर बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। अब यहाँ से इस प्लांट की हैप्लॉइड कंडीशन शुरू हो गई, यानी टेरिडोफाइट्स की हैप्लॉइड कंडीशन शुरू हो गई। ये स्पोर जर्मिनेट करता है और बनाता है प्रोथैलस, जो कि इंडिपेंडेंट होता है, यानी गैमेटोफाइटिक कंडीशन है और इंडिपेंडेंट है। इस प्रोथैलस में दोनों ही ऑर्गन रहते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं आर्चिगोनियम, ये इसका फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और नीचे की तरफ जो देख रहे हैं एंथ्रीडियम, ये इसका मेल सेक्स ऑर्गन है। अब इस मेल सेक्स ऑर्गन से निकलेंगे मल्टी सिलिएट स्पर्म। ध्यान रखना, इसकी जो स्पर्म होती है मल्टी सिलिएट होती है, यानी बहुत सारे उसमें सीलिया होते हैं। ये आर्चिगोनियम के एग से फर्टिलाइज़ करते हैं। अब यहाँ से शुरू हो गई इसकी डिप्लॉयड स्टेज या स्पोरोफाइटिक कंडीशन। अब ये जब जाइगोट बन गया, ये आर्चिगोनियम इसी में एज इट इज़ लगा रहता है प्रोथैलस में, और ये डेवलपमेंट होके इस तरह से प्लांट बना लेगा। ये इसमें ये रहेगा ओल्ड गैमेटोफाइट, और जो पूरा प्लांट निकलेगा ये जाइगोट से निकलेगा, तो ये रहेगा यंग स्पोरोफाइट। इसमें आप देख रहे हैं जो स्पोरोफाइट है वो भी इंडिपेंडेंट है और जो गैमेटोफाइट है वो भी इंडिपेंडेंट है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट ऑफ द एल्गल जेनरा आर बट फ्यूकस इज। जो एल्गल जेनरा होते हैं, अधिकतर एल्गी हैप्लोन्टिक होते हैं, लेकिन फ्यूकस एक ऐसा केस है जो डिप्लोन्टिक होता है। किसकी तरह? एंजियोस्पर्म की तरह, जिम्नोस्पर्म की तरह और ह्यूमन की तरह भी वो डिप्लोन्टिक होता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। मोस्ट ऑफ द एल्गल जनरा आर हैप्लोन्टिक बट फ्यूकस इज डिप्लोन्टिक।
फ्यूकस का फिगर आगे दे रखा है हमने। फ्यूकस एक ब्राउन एल्गी का मेंबर है, यानी पियोफाइसी का मेंबर है। ये फ्यूकस का फिगर देख रहे हैं आप, इसकी जो लाइफ साइकिल होती है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, ये एक ब्राउन एल्गी है, यानी पियोफाइसी का मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। द लाइफ साइकिल वेयर इन द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट फेज of the plant and the gametophytic phase is represented by the single or few celled haploid gametophyte. It is termed as, जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक कंडीशन है वो अधिकतर समय के लिए रहती है लाइफ में, और हैप्लॉयड या गैमेटोफाइटिक जनरेशन बहुत कम समय के लिए और बहुत थोड़े से सेल्स को लेकर होती है। इसमें से बताना है आपको उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डिप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक के एग्जाम्पल हैं एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। एक तरह से आप ह्यूमन को भी इसमें कैटेगराइज कर सकते हैं कि ह्यूमन भी डिप्लॉन्टिक होता है। पुनः आप सभी से गुजारिश है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो के ऊपर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।